bringing it. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलाइन मोशंस में। मैं विशाल प्रजापति लेकर आया हूँ हमारा एक अगला टूल जो कि है सिलेक्शन टूल में से। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। तो मैं लेता हूँ एक नया डॉक्यूमेंट लेटर साइज का और मैं उससे पहले एक इमेज को ऐड करता हूँ। सो यहाँ मैं आपके सामने मैंने एक इमेज को ऐड करा हुआ है, एक चेयर और एक बैलून है। तो मैं अपना अगला टूल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और ध्यान रखें आपने लेयर को सेलेक्ट कर रखा हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, एक एरिया बनाता है, उस एरिया में से जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेलेक्ट करता है। तो ये है सिलेक्शन टूल। तो जैसे अभी हमारा ये इधर पे देखिए रेक्टेंगल पे सेट है, तो ये रेक्टेंगल शेप बनाएगा, उसमें से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया है उसमें से ये सेलेक्ट कर लेता है। उतने अच्छे से नहीं करता लेकिन काफी कर लेता है। अगर हम छोटा बनाए थोड़ा तो अच्छे से कर लेगा। और रेक्टेंगल के बाद एक आता है लासो टूल, मतलब लासो शेप का, जो कि फ्री फॉर्म शेप है। तो इससे हम कोई भी शेप बनाए उसमें से ये ऑब्जेक्ट को कर लेगा। देखिए चेयर को करना है तो चेयर कर लेगा। और आपको अगर मान लीजिए कि इस चेयर के साथ साथ बैलून को भी सेलेक्ट करना है, तो वही शिफ्ट होल्ड करिए और सिलेक्शन बना दीजिए, ये साथ में हो जाएगा। और फिर से मान लीजिए आपको डिलीट करना हो कोई सिलेक्शन, तो ऑल्ट होल्ड करिए, माइनस साइन आ जाएगा और उसको डिलीट कर लीजिए। और आप मान लीजिए आपको उसमें से कुछ पार्ट चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन चाहिए, तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों होल्ड करिए। जैसे ये वाला, यही चीज ये है, ये ऐड का है, ये सब्ट्रैक्ट का है और ये इंटरसेक्शन का है। तो मैं अब डिफॉल्ट में सेट कर देता हूँ रेक्टेंगल। अब आता है सैंपल और लेयर्स। उससे पहले मैं एक न्यू लेयर, ब्लैंक लेयर लेता हूँ। अभी अगर मैं इस ब्लैंक लेयर पे हूँ और मैंने एक शेप बनाया, तो ये देखिए क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड एनी ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट, यानी कि इस लेयर पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम सेलेक्ट कर सके। अगर मैं सैंपल ऑल लेयर्स कर पे चेक लगाता हूँ और इस पे हम ब्लैंक लेयर पे हैं और हमने फिर भी एक शेप बनाया, तो ये सेलेक्ट कर लेगा। कोई भी आप ब्लैंक लेयर पे हो, किसी भी लेयर पे हो, आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं अभी अनचेक कर देता हूँ और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करता हूँ और इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। अब इनहेंस एज, जैसे मान लीजिए अभी मैंने दूर से सेलेक्ट किया था, तो इसने थोड़ा एरिया ये कर दिया, छोड़ दिया था, नहीं सेलेक्ट किया था। अगर मैं इनहेंस एज पे चेक लगाता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से दूर से भी अच्छे से ये सेलेक्ट कर लेगा। देखिए ज्यादा दूर से छोड़ देगा लेकिन। तो इस पे भी मैं अनचेक कर देता हूँ पहले की तरह। अब ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट, ये क्या है, इस पे अभी अनचेक लगा हुआ है और मैंने सेलेक्ट हुए हुए अपना मूव टूल लिया और एक किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे गया
और मैं अपनी एरो की इससे साइड हो रहा हूं। तो ये देखिए क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है उस लेयर से सब्ट्रैक्ट हो गया है, यानी हट गया है। तो अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ इसको, और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर से अपना सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, और अब इसको हमारा अनचेक करके भी देख सकते हैं। और सेलेक्ट सब्जेक्ट से क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोटोशॉप का, इसको सेलेक्ट कर सकता है अपने आप। तो मैं अभी कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, और हमारा अगला टूल क्या है, इसी में ही क्विक सिलेक्शन टूल। ये क्या है बेसिकली, इसमें हम एक उस चीज पे अपना ब्रश को फेरते जाते हैं जो हमें सेलेक्ट करना है। जैसे ये मैंने कर दिया, तो कंट्रोल डी करिए डीसेलेक्ट के लिए, और अभी इसमें प्लस आ रहा है, दैट मीन्स ये सिलेक्शन को ऐड करता जाएगा। और अगर मैंने ऑल्ट होल्ड करा तो ये सिलेक्शन में से क्या करेगा, माइनस करता जाएगा स्लोली स्लोली। जैसे ये माइनस हो गई पूरी सिलेक्शन। अब मान लीजिए सैंपल और लेयर्स हम बता चुके हैं। इनहेंस एज, इनहेंस एज से क्या होगा, अगर मैंने चेक लगा दिया तो ये जो एजेस हैं, ये जो एजेस हैं वो अच्छे से ये सेलेक्ट करेगा। बाहर का डिलीट कर दिया तो ये अच्छे से सिलेक्ट करेगा। तो इससे बेसिकली ये होता है। और कंट्रोल डी कर रहा हूँ डी सेलेक्ट के लिए। अब मान लीजिए आपको ब्रश का साइज बढ़ाना है, तो आप ऑल्ट को होल्ड करें और अपने माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके राइट साइड को स्लाइड करें माउस को, तो ये आपका ब्रश बढ़ेगा। और आप अगर सिमिलरली अभी राइट साइड पे आप स्लाइड कर रहे थे माउस को तो वो बढ़ रहा था, तो लेफ्ट साइड पे स्लाइड करेंगे, प्रेस करके रहेंगे, तो ये क्या होगा, ब्रश का साइज छोटा होगा। और अगर मान लीजिए आपको इसकी हार्डनेस बढ़ानी हो, तो ऊपर की साइड इसकी हार्डनेस कम होगी, और नीचे की साइड करेंगे तो हार्डनेस इसकी बढ़ेगी। वैसे आप ये माउस से भी कर सकते हैं। माउस की से लेफ्ट क्लिक करिए, या आप यहाँ से जाके इस पे क्लिक करें, इधर पे, इधर से साइज हार्डनेस स्पेसिंग, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो और सेलेक्ट एंड मास्क पे हम अगली क्लास बनाएंगे ही, एक अलग सी। अब हमारा आता है मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल क्या करता है, कलर को सेलेक्ट करता है, जो भी मैचिंग कलर्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है। सपोज करिए ये पिंक कलर है, मैंने इस पे जस्ट क्लिक करा, तो ये जितना पिंक कलर का है एरिया उसको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे इधर पे डार्क पिंकिश है तो इसने डार्क पिंकिश सेलेक्ट किया, इधर पे लाइट पिंकिश है उसको नहीं सेलेक्ट किया। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूं, दैट मीन्स हम सिलेक्शन को ऐड कर रहे हैं। इधर पे भी करूं तो इसने इसको छोड़ दिया, इधर भी करूं, ये वाइट कर रहा है तो देखिए सारी की सारी वाइट चीज इसने कर ली सेलेक्ट। तो ये ऐसे होता है। कंट्रोल डी कर रहा हूँ डी सेलेक्ट के लिए। अब मान लीजिए पॉइंट सैंपल है 3x3, दैट मीन्स ये 3 पिक्सल्स लेंथ में और 3 पिक्सल्स ब्रेथ में के अंदर अंदर ये सारे कलर्स को सेलेक्ट कर लेगा। और अगर मैंने यहीं पे 5x5 कर ली, दैट मीन 5 पिक्सल्स लेंथ में करेगा और 5 पिक्सल्स ब्रेथ में ये सेलेक्ट करेगा। जैसे अभी करा तो थोड़ा ज्यादा करेगा, देखिए 11x11 करा तो और ज्यादा करेगा, 100x100 करा तो देखना पूरा कर लिया, और इस पे किया तो पूरा ही कर लिया। तो ये होता है बेसिकली। मैं इसको पॉइंट सैंपल ही रख रहा हूँ,
और टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस से जो मैचिंग कलर्स होते हैं वो इंक्रीज होता है। सपोज करिए मैंने अभी सिंपल क्लिक में इतना इसने कवर किया, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ डीसेलेक्ट के लिए, और टॉलरेंस मैं बढ़ा रहा हूँ 89%। अब मैंने करा, उस कलर से रिलेटेड जितने भी थे उसने उसको सेलेक्ट कर लिया नीचे तक। देखिए ये करता है टॉलरेंस। इसको मैं चाहता हूँ, और आप ये भी सोचता हूँ कि आप इसको जैसा था वैसा ही रखें। तो कंट्रोल डी कर रहा हूँ डीसेलेक्ट के लिए। एंटी एलियास जान चुके हैं आप लोग, कंटीजियस मतलब भी वही होता है। अभी मैं जैसे इस पे क्लिक किया तो उस उतना ही कलर इसने सेलेक्ट किया। अब मैं कंटीजियस पे क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे ही सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए, वाइट से किया, इससे किया तो सारे के सारे वैसे ही सेलेक्ट कर लिए। कंट्रोल डी कर रहा हूँ। सैंपल ऑल लेयर्स पे आप जानते ही हैं। तो ये सब है पूरा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और चीज लास्ट में, जैसे हम यहाँ पे मैजिक वांड में थे, मैं टॉलरेंस के ऊपर गया, और आप इस फोटोशॉप में अच्छा सा फीचर है, टॉलरेंस पे मैं क्लिक करके स्लाइड कर रहा हूँ माउस को, तो देखिए इंक्रीज हो रहा है। सो तो दिस ऑल अप गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम थी वीडियो में, और मुझे किस चीज़ में वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि मैं अच्छे से वर्क कर सकूं और अच्छे से समझा सकूं। तो शेयर भी करें इसको और लोगों के साथ, जिससे कि उनको भी फोटोशॉप सीख सके। थैंक यू।